नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, एक और धमाकेदार लाइव क्लास के बाद जो नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, पार्ट नंबर 2 वीडियो। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी देख लो। दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो में हम 36 से लेकर 70 तक कंप्लीट प्रश्न पढ़ेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन सा विंडोज़ 10 निर्मित हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? कौन सा टूल है जो गणितीय अभिव्यक्तियों को पहचानता है और इनपुट करने के काम में आता है? तो दोस्तों, गणित को अंग्रेजी में मैथ कहते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा मैथ इनपुट टूल। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी इसका आंसर माना था, उनको सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। SQL, यहाँ पर 37-36 इस वजह से हैं क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है। 1 वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पहले आ चुका है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो देख लीजिए, इसके बाद देख लेना या अभी पहले देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SQL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? SQL एक भाषा है जिसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का पूरा नाम होता है। डेटाबेस के काम में आती है भाषा। 38वां देखिए। खालिस्तान भंडारण का एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ता को आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यानी अगर आप ऑनलाइन डेटा स्टोर करेंगे तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों से हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्या कहते हैं? क्लाउड स्टोरेज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगर आपने भी ऑप्शन सी जवाब माना तो बिल्कुल सही है आपका। अगला 39वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है? यानी आप पर कौन सा हमला किया जाता है जिसमें मूल संदेश जो होता है उसी को बदल दिया जाता है, संशोधित कर दिया जाता है? दोस्तों, ऐसे अटैक को एक्टिव अटैक कहा जाता है। कैसा अटैक कहा जाता है? एक्टिव अटैक। जिसमें संदेश को बदल दिया जाए अटैक और केवल चोरी किया जाए वो पैसिव अटैक। एक्टिव और पैसिव में समझ में आ गया होगा आपको। 40वां देखिए। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए काम में लिया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, आपको जवाब देना है। ऑप्शन है पेंट, बिंग, याहू और गूगल। और उसका सही जवाब है दोस्तों पेंट। पेंट एक ब्राउज़र नहीं है, जबकि ये तो क्या है? पेंट तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ड्राइंग बनाते हैं। 41वां देखिए। निम्न में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? दोस्तों, पहली पीढ़ी में आप सबको मालूम होना चाहिए, ध्यान से समझ लेना, पीढ़ी का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब काम में लिया गया था। क्या काम में लिया गया था? वैक्यूम ट्यूब। याद रखना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें वैक्यूम ट्यूब का ही नहीं है, तो इसका सही जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा। अगला देखिए। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करना है तो F5 बटन दबाते हो, आप सबको मालूम होना चाहिए। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए F5 बटन दबाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 43वां प्रश्न। और ये प्रश्न मैं आपको फटाफट इस वजह से करवा पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की कंप्लीट प्रश्न जल्दी से तैयार हो जाए, ज़्यादा प्रश्न कम समय में हम पढ़ सके, क्योंकि अब अंतिम समय एग्ज़ाम का, ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती हैं? दोस्तों, प्रॉक्सी फायरवॉल जो फिल्टरिंग होती हैं वो आपकी कौन से लेयर में होती है? ऑप्शन से एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है, उनमें से कोई नहीं। और उसका सही जवाब है दोस्तों, ये जो रहता है वो रहता है नेटवर्क लेयर में। आगे चलते हैं। ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। आप अगर किसी को ईमेल भेज रहे हो तो ईमेल किस जो है टॉपिक के लिए भेज रहे हो, क्या विषय है, वो आप कहाँ पर लिखते हैं? दोस्तों, आप सब्जेक्ट में लिखते हो। कहाँ पर लिखते हो? सब्जेक्ट में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला देखिए। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट के बारे में याद रखो दोस्तों, यह एक नियोजन टूल है जो प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी, यह एक नियोजन टूल है जो प्रक्रिया को एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। 46वां देखिए। निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन करता है? यानी इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो वायरलेस है, जिनमें वायर नहीं होती है? दोस्तों, पहला ऑप्शन देख रहे हो, ट्विस्टेड पेयर वायर होती है, कोएक्सियल भी वायर होती है, ऑप्टिकल फाइबर भी वायर होती है, तीनों तो केबल होती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा बिना केबल वाला कौन सा? तो इसका सही जवाब है GPRS। दोस्तों, GPRS का पूरा नाम क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। 47वां देखिए। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? यानी एक्सेल की कौन सी विशेषता नहीं है? रिलेशनल आधारित संरचना, ACID गुण,
कम रेजिडेंसी और यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करने वाला जो रहता है वो तो पावर पॉइंट होता है, तो ये MS एक्सेल का उदाहरण विशेषता नहीं है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्तियों, कॉलम आदि को दोहराना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग में एक कोई भी रो है, एक कोई भी पंक्ति है वो सारे पेजों में आए, तो आप प्रिंट टाइटल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप टाइटल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल्स सभी पेजों पर प्रिंट हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों किसी भी जगह से डेटा उठाने की प्रक्रिया को रीडिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? रीडिंग करना कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 50वां देखिए, विंडोज़ में उपलब्ध एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र बनाने के और संपादित करने के काम में आता है। दोस्तों विंडोज़ में उपलब्ध एक ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो चित्र बनाने के काम में आता है या संपादित करने के काम में आता है। दोस्तों इसे हम पेंट कहते हैं। याद रखना, पेंट जो है वो चित्र बनाने के काम में आता है, MS पेंट। 51वां प्रश्न है, MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहाँ होता है। दोस्तों MS पावरपॉइंट में, वर्ड में, एक्सेल में स्मार्ट आर्ट जो रहता है वो कहाँ पर होता है? इंसर्ट टैब में होता है। कौन से में? इंसर्ट में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 52वां प्रश्न देखिए, मोबाइल हॉटस्पॉट है। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या होता है? ऑप्शन है, एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई जो है लिंक से जुड़कर राउटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी है। तीसरा है एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप है। और चौथा है वर्चुअल रियलिटी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। दोस्तों यह एक ऐसा स्थान जो आपको WLAN के माध्यम से सेवा प्रदाता की जो सेवा है वो आप तक पहुंचाता है, आपको इंटरनेट सेवा देता है, मोबाइल हॉटस्पॉट होता है और इसमें कनेक्टिविटी वाईफाई के माध्यम से मिलती है। 53 नंबर प्रश्न क्या है, MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिसमें यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है कि घट रहा है। दोस्तों जैसे यहाँ पर ऐसे डेटा पॉइंट है इस प्रकार, अब समय के अनुसार मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसका जो चार्ट होता है वो इस प्रकार बनता है ना। ये चार्ट कौन सा है दोस्तों? ये जो चार्ट है इसे हम लाइन चार्ट कहेंगे। कौन सा चार्ट कहेंगे दोस्तों? लाइन चार्ट कहेंगे। तो अगर आपने ऑप्शन बी जवाब दिया इस चार्ट का, इस प्रश्न का, तो बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में अगर बदलना है तो आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे मित्रों? आप ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज ओरिएंटेशन का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 55 नंबर प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों में मॉनिटर करता है। यानी आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या बदलाव किए इनके बारे में जानकारी कौन देता है दोस्तों? ट्रैक चेंजेस देता है। ट्रैक चेंजेस क्या करता है? आपके द्वारा डॉक्यूमेंट में जो भी बदलाव किए गए उनकी जानकारी प्रदान करता है। 56 नंबर प्रश्न, भंडारण क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में सही विकल्प कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा होता है CD, उससे बड़ा स्टोरेज होता है DVD, उससे बड़ा होता है ब्लू रे डिस्क, और उससे भी जो बड़ा होता है वो रहता है आपका हार्ड डिस्क HDD। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही है। सबसे छोटा CD है, उससे बड़ा है DVD, उससे बड़ा है ब्लू रे डिस्क और उससे बड़ा है हार्ड डिस्क। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर फुटर होते हैं? दोस्तों MS वर्ड में इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर होते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर, याद रखना, इंसर्ट टैब में हेडर फुटर होते हैं। ईमेल भेज देने के दौरान यदि आप फाइल को अटैच कर रहे हैं, अनुलग्न कर रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं फाइल को, तो फाइल क्या होती है? दोस्तों अगर आप ईमेल में अटैच करके फाइल भेजते हो तो वो फाइल क्या होती है? अपलोड हो जाती है। क्या हो जाती है? अपलोड। तो इसका सही जवाब रहेगा सर्वर पर अपलोड, ऑप्शन सी। 59 नंबर प्रश्न देखिए, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। एक कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसमें आप बोलते हो और आवाज़ कंप्यूटर के अंदर चली जाती है? दोस्तों उसको माइक्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफोन, और शॉर्ट में उसको माइक भी कहा जाता है। आप सबको मालूम होना चाहिए माइक क्या होता है, माइक्रोफोन होता है जो आवाज़ को अंदर लेके जाता है। 60वां प्रश्न, NTFS का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों NTFS का होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला 61वां प्रश्न, ड्रोन क्या होता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं ड्रोन शादी पार्टियों में आपने देखा होगा बिना व्यक्ति का एक जो है हवाई वाहन होता है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता है, ज़मीन पर बैठा यूजर उसको चलाता रहता है, तो एक मानव रहित हवाई वाहन होता है ड्रोन। 62 नंबर देखिए प्रश्न, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा जो है स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? यानी जहां पर जो केबलें दी गई है इनमें से सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर कौन करता है? ऑप्शंस देखिए, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल या उपरोक्त में से कोई नहीं। और उसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर होता है सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है, ऑप्शन बी। 63वां वक्तव्य का प्रश्न है, विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, विंडोज 10 में नया फीचर आ गया शेयर बटन। जैसे आपके मोबाइल में शेयर बटन होता है ना, क्लिक करते हैं तो शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का बटन कैसा दिखाई देता है? इस प्रकार दिखाई देता है ना, ऐसे। ये जो शेयर करने का बटन होता है ऐसा कंप्यूटर में भी आ गया है जिससे आप सीधे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और विंडोज 10 में कोर्टाना विंडोज 10 के द्वारा एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है, ये भी सही है। तो वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही सही है। कोर्टाना क्या है? व्यक्तिगत सहायक होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है जिसमें आप बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब है, दोनों सही। ठीक है, आगे 66वां प्रश्न देखिए, MS पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? यानी आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो देख रहे हैं, ध्यान से समझना। स्लाइड शो देखते समय आप कौन सा बटन दबा देंगे कि स्लाइड शो बंद हो जाएगा? दोस्तों इसका सही जवाब है ESC। एस्केप बटन आप जैसे ही दबाएंगे, एस्केप कुंजी आप दबाएंगे तो स्लाइड शो वहीं पे रुक जाएगा। दोस्तों आप बिना कहे ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस उनके पास ही नोटिफिकेशन मिलेंगे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। तो सब्सक्राइब उससे कर लें और वीडियो को, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपको आ भी रहे हैं प्रश्न, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। 67 नंबर प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है स्प्लिट। विंडो को 2 भागों में बांटना हो तो स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं, ताकि आप एक ही समय में एक से अधिक डॉक्यूमेंट के अनुभागों को, हिस्सों को देख सकें। तो इसका सही जवाब है स्प्लिट विंडो, ऑप्शन बी। यहाँ पर 68वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 68, 69, 70 एक ही प्रश्न है। 68 में क्या दिया गया है? टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे होती हैं और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच बनाती हैं। बिल्कुल गलत है, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, याद रखना। टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर। दूसरा स्टेटस बार जो होता है वो प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है, ये भी गलत है। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। तो वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही गलत। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है 70 में। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों गलत। ऐसे करके दोस्तों हमने पार्ट नंबर 2 में भी 35% देखे और पार्ट नंबर 1 में भी 35% देखे। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। धन्यवाद, गुड बाय।